गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 का चैप्टर 2 द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट पढ़ने जा रहे हैं। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट मीन्स एक लड़का जिसका भूख लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया, जो भी समझिए इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो एक लड़का जिसका भूख ख़त्म हो गया। तो इससे पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका वार्म अप के बारे में पढ़ते हैं। वार्मर है आपका, व्हाट डू यू फाइंड टेस्टी? What food do you find tasty? If you are told to sit at home and enjoy yourself tasty food without any activity, would you enjoy it? Give reason. पूछा है आप लोग से चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट किया है और पूछा है कि आपको अच्छे अच्छे खाने पसंद है। तो बच्चों को तो भाई पसंद रहता है, खाने तो अच्छा सबको लगता है और टेस्टी खाना तो और अच्छा लगता है। और अगर आपको घर में ही बैठा के ये टेस्टी खाना दिया जाए बिना एक्टिविटी के, ना खेलना है, ना कूदना है, ना पढ़ना है, ना लिखना है, बस टेस्टी टेस्टी फूड खाते जाना है, तो आप इसको कितना दिन तक एंजॉय करोगे, है ना? इसको आपको रीज़न सहित बताना है। अब हम लोग कहानी पे आते हैं कि जो लड़का है उसका भूख कैसे ख़त्म हो गया, वो लड़का कौन है, इसका क्या रीज़न था और इस स्टोरी का क्या समरी है, इसका क्या कहानी है, अंदर पढ़ते हैं। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन। श्याम एक अमीर घर का लड़का है। व्हेन हिज फादर पास अवे अर्लियर, लेकिन उसके जो पिता है बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गए, गुजर गए। ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। अब उसके पिता के पास जगह, जैसा कि हम जान रहे हैं वो बहुत रिच है, तो उनके पिता के पास जो कुछ भी है वो अब उसका हो गया। ही नाउ स्टार्ट लिविंग लग्जेरियस लाइफ। लग्जेरियस मीन्स आरामदायक ज़िंदगी। अब उसने आरामदायक ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। अब ना पढ़ना ना लिखना, कुछ नहीं, बस घर पे खूब आराम करना। ही हैड रीच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। अब वो क्या करता है, खाना खाता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है और हमेशा दिन भर बिस्तर पर लेटे ही रहता है। एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब कोई भी खाना उसको अब अच्छा नहीं लगने लगा। आप बिस्तर पर लेटे लेटे खाना खाइएगा, कितना दिन तक खाइएगा बिना एक्टिविटी? एक दिन ऐसा आएगा कि वो खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या हुआ, मंथ पास्ट, कई महीने बीत गए। ही वन डे इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस ही एग्री टू टेक अ पार्ट इन अ हंट। अब लेजीनेस से, आलस से इतना वो परेशान हो गया था कि उसने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ किया जाए। तो कुछ में ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड। उसने क्या किया, सवारी शुरू किया अपने दोस्तों के साथ, और इतना वो स्लो था कि वो फास्ट चला नहीं पा रहा था घोड़े को, और वो अपने दोस्तों से पीछे छूट गया। ही गॉट लॉस्ट एंड वंडर्ड अवे इन द बुट्स। अब वो क्या हुआ, पीछे छूट गया, तो उनके दोस्त लोग आगे निकल गए घुड़सवारी में और वो पीछे रह गया और उन जंगलों में भटक गया। 6 to 7 आवर, करीब 6 से 7 घंटा बाद, विद इन अ रोमिंग। अब वो क्या हुआ, रोमिंग, घने जंगल में आ गया, और घने जंगल में आ गया। अराउंड लाइक दिस ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। अब वो भटकते भटकते इतना परेशान हो गया, थक गया कि इतना उसको भूख लगने लगा, बहुत ज़्यादा भूख लग गया। सडनली ही सॉ अ प्लीजेंट हट। उसने तभी एक किसान का घर देखा, वो झोपड़ी देखा। ही रॉक्ड अप टू इट। अब उसने घुड़सवारी को रोका एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, और उस आदमी से कुछ खाने को मांगा। आई एम पुअर मैन। उस आदमी ने कहा, देखो मैं गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उसने कहा, मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मेरे पास दाल रोटी है। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस। लेकिन आपका बहुत स्वागत है कि आइए और इसको ग्रहण करिए, दाल रोटी को खाइए। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री। अब उस बच्चे लड़के को तो बहुत भूख लगी थी। एंड ही रियली लव द फूड। अब उस समय उसको खाना इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ही लाइक इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर। वो इसको इतना अच्छा खाना लगा कि वो जो इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहा था घर पर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी पकवान खा रहा था, वो सिंपल सी दाल रोटी उसको बहुत पसंद आया और उसने बहुत जल्दी से उसको ख़त्म कर लिया। ही थैंक द पीजेंट हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम। अब वो, उसने उसको धन्यवाद कहा खाने के लिए, और उस किसान ने उसको उसके घर तक का रास्ता भी बताया, क्योंकि वो जंगल में भटक गया था ना, तो उसने उसको रास्ता भी दिखाया। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड। अब वो घर वापस आया और आराम करने लगा। ही वेंट बैक टू हिज रीच फूड एंड लेजी अवे। अब वो फिर से क्या करने लगा, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने लगा और फिर आलस वाले रास्ते पर आ गया। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस। अब खाना फिर से उसको बेकार लगने लगा। ही वंडर्ड वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। नीचे की लाइन इतनी अच्छी है। अब वो सोचने लगा, आश्चर्य करने लगा कि मुझे वो सिंपल सी दाल रोटी इतनी टेस्टी क्यों लगी थी। इसका रीज़न आप लोग को पता है। इस कहानी के समरी का, इस कहानी का सार है कि हमें कोई भी चीज़ आरामदायक अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए और मेहनत भी करना चाहिए और आराम से बैठकर खाना एंजॉय नहीं करना चाहिए।